नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना में 15 साल की छात्रा को बदमाशों ने गोली मार दी। घायल छात्रा का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब सवाल यहां पर यह है कि पटना पुलिस अपराध रोकने में फेल हो गई है क्या? दानापुर में बड़ी वारदात, बीच सड़क छात्रा को मारी गोली। अपराधियों का चेहरा सीसीटीवी में कैद। इस वीडियो को देखिए। जगह है दानापुर का इंद्रपुरी मोहल्ला। दोपहर का समय और सब कुछ शांत है। तभी एक लड़का आता है। लड़के के हाथ में एक पॉलिथीन बैग है। ऐसा लग रहा है जैसे लड़के को किसी का इंतजार है। तभी कैमरे के फ्रेम में एक लड़की की एंट्री हो रही है। लड़की चुपचाप जा रही है। जैसे ही वो लड़के के सामने से क्रॉस करती है, लड़का उसकी तरफ मुड़ता है, पॉलिथीन से पिस्टल निकालता है और लड़की पर फायर कर देता है। गोली लगने के बाद लड़की वहीं गिर जाती है और लड़का फरार हो जाता है। आनन फानन में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टरों की तत्परता से 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की काजल के गले से गोली निकाल दी जाती है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि काजल कोचिंग से लौट रही थी जब बदमाश ने उसे गोली मार दी। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर की इस घटना ने पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में बदमाशों ने एक डॉक्टर की भी हत्या कर दी थी। सवाल है कि क्या अपराध रोकने में पुलिस फेल हो गई? दानापुर से अमरजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। छाते का इस्तेमाल हम बारिश से बचने के लिए करते हैं, पर क्या आपने कभी मछलियों के लिए छाता देखी है? पानी में ही अपना जीवन बिताने वाली मछलियों के लिए छतरी कौन लगा रहा है? चलिए कैमरे की नजर से आपको ये हैरान कर देने वाली तस्वीर भी दिखाते हैं। मछली पकड़ने का यह अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए इस वीडियो में कैसे दर्जनों लोग छाता लगाकर मछली के फंसने का इंतजार कर रहे हैं। पानी का बहाव अपने तीव्र वेग में है। शिकार का पहला सबक सब्र है। शिकारी का धैर्य ही उसे शिकार तक पहुंचाता है। छाता लटकाए बैठे इन लोगों का धैर्य देखिए। प्रतिस्पर्धा की कमी नहीं है। डंडे में छाते को बांधकर मछली के उछलने का इंतजार कई लोग कर रहे हैं। तेज धार में बहकर आने वाली मछलियां इस जगह पर पहुंचकर उछलने लगती हैं। उन्हें यहाँ खुला इलाका मिलता है। बस उनके उछलने का ही इंतजार यहाँ हो रहा है ताकि उन्हें छाते में समेट लिया जाए। कुछ ऊंचाई पर बैठे हैं, कुछ नीचे आसन लिए हुए हैं। सबका ध्यान तेज बहती धार पर है। ध्यान भटका तो मछली छाते से छिटक जाएगी। किस्मत का साथ भी चाहिए। इतने छाते हैं कि मछली किसमें उतरेगी ये कोई नहीं जानता। तभी एक शख्स की किस्मत उसका साथ दे देती है। उसने अपने छाते में एक मछली को कैच कर लिया है। शिकारी को पकड़ लेने का सुकून उसके चेहरे पर तैर रहा है। बाकी के शिकारी अब भी धैर्य के साथ अपने काम में जुटे हैं। उनका छाता भले ही खाली है, पर साथी के छाते में गिरी मछली ने बाकियों की उम्मीद भी बढ़ा दी है। उन्हें भी इस बात का भरोसा है कि देर सवेर उनका भी भाग्य खुलेगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस दुनिया में सारी चीजें हासिल की जा सकती है, लेकिन वो कर्महीन आदमी को कभी नहीं मिलती। छाता लगाकर मछली का इंतजार कर रहे ये लोग कर्म में जुटे हैं। कर्महीन नहीं है सो इनका भाग्य भी खुलेगा। बस उभरकर पीछे नहीं हटना है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के एक करवदा की है। मछली पकड़ने का यह अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। सुबह होते ही ये नजारा यहाँ दिखाई देने लगता है और रात तक ये स्थिति बनी रहती है। मेहनत तो है, पर बदले में पेट भर मछली का मुफ्त इंतजाम यहाँ से लोगों को आराम से हो जाता है। पर छाते से मछली पकड़ने का ये काम रिस्की भी नजर आता है।
नीचे पानी के तेज बहाव में गिरने का खतरा हमेशा बना हुआ है और हादसे कहकर नहीं आते। न्यूज़ 18 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के अलावा पारंपरिक उत्सवों के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। कैमरे ने समुद्र तट से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया जाने वाला एक खास त्योहार अपनी नजर में कैद किया है। उत्तराखंड के स्थानीय लोग इस फेस्टिवल को अंडूढ़ी उत्सव कहते हैं, लेकिन आप इसे बेटर फेस्टिवल कह सकते हैं। प्रकृति की खूबसूरती हमें अक्सर निःशब्द कर देती है। घास की ये विस्तृत मैदान और इस मैदान में तसल्ली से मंडराते बादल दिल और दिमाग को सुकून से भर देते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी में जहां पेड़ों की पंक्तियां समाप्त हो जाती है, वहां हरी मखमली घास के मैदान शुरू होने लगते हैं। गढ़वाल में इन मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। ऐसे बुग्याल में इन दिनों प्रकृति का चटक हरा रंग ऐसे पसरा है मानो हरे रंग की बड़ी सी कालीन बिछ गई हो। मन को मोह लेने वाली ये तस्वीर उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल की है। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल प्रकृति प्रेमियों की विश लिस्ट में अहम स्थान रखता है। लेकिन हिमालय की खूबसूरती और भव्यता के अलावा ये जगह स्थानीय लोगों के लिए इन दिनों एक खास उत्सव का केंद्र बना हुआ है। 28 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विस्तृत मैदान में अंडूढ़ी उत्सव की धूम मची है। धीरे धीरे ये उत्सव बटर फेस्टिवल के नाम से मशहूर होने लगा है। मखमली घास में खिले रंग बिरंगे फूलों की महक के बीच दूध और मक्खन की होली वैसे तो ग्रामीण सालों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन अब ये उत्सव देश ही नहीं विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर खींचने लगा है। सैकड़ों पर्यटक मक्खन की होली का लुत्फ उठाने के लिए दयारा बुग्याल पहुंच रहे हैं। भटवाड़ी ब्लॉक के रैथल गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दयारा बुग्याल में हर साल रैथल के ग्रामीण भाद्रपद महीने की संक्रांति को पारंपरिक रूप से अंडूढ़ी उत्सव का आयोजन करते हैं। भाद्रपद की संक्रांति के पर्व पर आयोजित होने वाले इस उत्सव को ग्रामीण पूरे उत्साह के साथ सालों से मनाते आए हैं। इस दिन सबसे पहले ग्रामीण दयारा बुग्याल स्थित अपनी छानियों में इकट्ठा होकर पशुधन की समृद्धि के लिए अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। फिर मवेशियों से प्राप्त हुए दूध, दही, मट्ठा, मक्खन आदि उत्पादों का भोग लगाते हैं। उसके बाद शुरू होती है मक्खन, दूध और दही की होली और उसकी मस्ती। पूजा के बाद ग्रामीण एक दूसरे पर मक्खन लगाकर दूध और मिट्टी की होली खेलते हैं। इस अनोखे और बेहद आकर्षक उत्सव में प्रकृति और मवेशियों के प्रति अपनी श्रद्धा जताने का बहुत भाव छिपा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए बलवीर सिंह परमार की रिपोर्ट।
और कैमरे ने अपनी नजर में 2 ऐसे सरकारी अधिकारियों को कैद किया है जो लोगों के गुस्से से बचने के लिए घंटों हवा में झूले पलटके रहे। लोगों का गुस्सा इन अधिकारियों पर इस कदर फूटा कि खुद को बचाने के लिए अधिकारी हवा में लटकने को मजबूर हो गए। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ कि लोक निर्माण विभाग के 2 अधिकारियों को जन आक्रोश से बचने के लिए हवा में लटकना पड़ा? तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं, आप भी देखिए। मनाली के सोलांग गांव में बीच नदी में झूले पर अटके हुए ये लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं और नदी के दोनों तरफ गांव वालों की भीड़। आप समझ रहे होंगे ये अधिकारी किसी तकनीकी खराबी की वजह से बीच नदी में झूले पर अटक गए हैं। और नदी के दोनों किनारों पर खड़ी ये भीड़ इन्हें बचाने के लिए मौके पर मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने खुद ही आक्रोशित गांव वालों से बचने के लिए झूला पुल की रस्सी काट दी थी। बता दें कि सोलांग गांव में लकड़ी के अस्थायी पुल के साथ 2 बच्चों के बहने की घटना के बाद से गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गांव वालों को जैसे ही लोक निर्माण विभाग के ये दोनों अधिकारी मौके पर क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लेने के लिए पहुंचे, लोगों का गुस्सा इन पर फूट पड़ा और अधिकारियों को हवा में लटकने को मजबूर होना पड़ा। काफी हंगामे के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पक्के पुल के निर्माण में देरी का मुद्दा उठाया, जिस पर अधिकारियों ने पक्के पुल का निर्माण 3 महीने में कराने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद ही लोगों ने झूले पर हवा में लटके अधिकारियों को नीचे उतरने दिया। मनाली, न्यूज़ 18। भारतीय सुरक्षा बलों को देवदूत माना जाता है। हालत कितने भी कठिन हो, चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, जहां भी उनकी जरूरत होती है वो वहां पहुंच जाते हैं। फिर चाहे उन्हें लोगों की जान बचानी हो या फिर बेजुबान की, वो इसमें किसी भी जोखिम और खतरे की परवाह नहीं करते। कैमरे की नजर में लाहौल स्पीति से एक ऐसी ही तस्वीर कैद हुई है जहां कई दिन से फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने जान तक दांव पर लगा दिया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में आईटीबीपी जवानों ने अपनी जान पर खेलकर एक पालतू कुत्ते का रेस्क्यू किया। ये कुत्ता नदी के दूसरी तरफ फंस गया था और कई दिनों से घर से गायब था। जब कुत्ते के मालिक को पता चला कि उसका प्यारा पपी स्पीति नदी के दूसरी तरफ है, तो बस वो बेबस उसे दूसरी ओर से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन एडीसी अभिषेक वर्मा ने आईटीबीपी को पत्र लिखकर कुत्ते का रेस्क्यू करने की अपील की। आईटीबीपी जवानों की एक टीम उस बेजुबानी की जान बचाने के लिए पहुंच गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह आईटीबीपी के जवान उफनती नदी में रस्सी के सहारे दूसरी ओर पहुंचे और जान पर खेलकर उस कुत्ते का रेस्क्यू किया। बेजुबान ने भी मदद को आए देवदूत का शानदार वेलकम किया। इसके बाद आईटीबीपी ने कुत्ते के मालिक यानी सीतांश को सौंप दिया, जिसे पाकर सीतांश का चेहरा खुशी से खिल उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।